प्रेज द लॉर्ड। अपने हाथ उठाकर हम बोले हालेलुया, हालेलुया। सर्वप्रथम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, इस बहुमूल्य अवसर परमेश्वर मेरे जीवन में दिया। प्रभु की वचन और गवाही के साथ में आपकी समक्ष में खड़े होने की इस बहुमूल्य अवसर मेरे जीवन में प्रदान किए हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मैं प्रथम धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ इस कलीसिया की सीनियर पास्टर प्रदम सिंह जी और प्रभु की महान दास कमलदीप जी और आज मधुर गीत गाकर आराधना का नेतृत्व किए हुए ब्रदर गौतम कुमार जी, बहन सोनिया, इस शहर में जलंधर की क्रिश्चियन पास्टर्स एसोसिएशन की सारी पासवानगण, सारी विश्वासीगण, सारी भाई बहनों को तहे दिल से मैं धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं। प्रभु यीशु मसीहा की बहुमूल्य उपस्थिति आज रात हमारी मध्य में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज हम प्रभु यीशु की उपस्थिति में प्रभु की गीत गाकर उसकी इबादत किया, आराधना किया। परमेश्वर हमारी आराधना को स्मरण किया, ग्रहण किया। रोमियों की पुस्तक 12वें अध्याय में इस प्रकार बताता है, परमेश्वर के दास पौलुस कलीसिया को इस प्रकार अपेक्षा करते हुए कहता है, हे मेरे भाइयों, मैं परमेश्वर की बड़ी दया स्मरण दिलाते हुए मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम तुम्हारा शरीरों से जीवित पवित्र परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही है तुम्हारी आत्मिक सेवा। आज रात प्रभु की उपस्थिति में बढ़कर भजन गीत गाए हुए प्रियो, हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। कितना लोग विश्वास करता है आज परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, मेरी समस्या को समाधान देगा, मेरी जरूरतों को परमेश्वर पूरी करेगा। हम जिस पर आश्रय करते हैं, हम जिस पर भरोसा करते हैं, उस परमेश्वर जीवित खुदा है। उस जीवित परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आज रात आपकी सारी तमाम जरूरतों को पूरी करेगा। विश्वास करने वाला हाथ उठाकर कहे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास के साथ में प्रभु की उपस्थिति में रहे, प्रार्थना के साथ में प्रभु की उपस्थिति में रहे। आज रात परमेश्वर वचन के माध्यम से एक एक व्यक्ति से बातें करेगा। आपके दिल की बातों को, आपकी जीवन की जरूरतों को उस परमेश्वर पूरी करेगा जो आपकी जीवित खुदा है। आपकी दिल की बातों को जानते हैं, आपकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारी शरीर के अंदर जो खून बहती है, हमारे जीवन खून में है। ये खून की जांच हम लैबोरेटरी में कर सकता है। लैबोरेटरी में जाते हुए यदि किसी भी बीमारी तकलीफ होते वक्त पर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर आपकी खून की जांच के लिए भेज देता है। मैं बताना चाहता हूं, आपकी खून की जांच करते हुए आपकी बीपी कितना है, शुगर कितना है, आपकी कोलेस्ट्रॉल कितना है, इत्यादि बातें बता सकता हूं। लेकिन इस दुनिया में ऐसा एक लैबोरेटरी नहीं। आपकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को हमें जांच करने के लिए आप किस बातों के लिए आंसू बहाया, आप किस बातों के लिए में रोया, ये बात इस दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम। लेकिन स्वर्ग में परमेश्वर की लैबोरेटरी में परमेश्वर जांच करते वक्त पर आप कौन सी वक्त पर आंसू बहाया, आप कौन सी वक्त पर हमें परमेश्वर की उपस्थिति में रोया, परमेश्वर स्वर्ग में हमें कुप्पी में रखा गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप आंसू बहाते हुए वक्त पर माता पिता नहीं देखा होगा, आपकी कलीसिया की पासवान नहीं देखा होगा, आपकी भाई बहन देखा नहीं होगा, लेकिन स्वर्ग में विराजमान जब आंसू बहाकर प्रार्थना करते वक्त पर कुप्पी में रखा है, आपकी प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देता है। इतना लोग विश्वास करते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है। हमारा परमेश्वर ऐसा बगैरा नहीं, हमारी प्रार्थना नहीं सुन सकता है। हमारा परमेश्वर के हाथ ऐसा छोटा नहीं, वो काम नहीं कर
कर सकता है। आज रात में भी आपकी आंसुओं को पोंछने के लिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए, आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए आज इससे 2020 साल पहले गेदसमना में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह, हमें गन्नसरत में चलते हुए प्रभु यीशु मसीह, बेथानिया में लाजर को जिंदा किए हुए प्रभु यीशु मसीह आपकी जरूरतों को पूरी करने के लिए, आपकी प्रार्थना को उत्तर देने के लिए परमेश्वर हमारी मध्य में उपस्थित है। वो वायदा किया है तो वायदा को पूरी करता है। लेकिन कई बार हमारी जो विचार, हमारी जो कल्पना है हमारी जीवन में पूरी नहीं होती है। बाइबल कहता है मनुष्य की मन में कई कल्पना होती है, परमेश्वर की कल्पना ही पूरी होती है। हम हर एक व्यक्ति की मन में हमारी आग्रह है, इच्छा है, ताल्पर्य है, लेकिन हर एक बात तो पूरी नहीं होती है। जो खुदा हमारी प्रति चाहत है वो ही हमारी जीवन में पूरी होती है। मेरे प्रिय, हम सब जानते हैं 1912 में अप्रैल महीना 10 तारीख इंग्लैंड में से अमेरिका की ओर रवाना किए हुए टाइटैनिक शिप के विषय में हमें 1912 अप्रैल 10 तारीख को हमें इंग्लैंड में से अमेरिका की ओर टाइटैनिक शिप हमें रवाना हुई। जब टाइटैनिक शिप की रवाना होने की पहले अमीर लोगों ने, अच्छे अच्छे लोगों ने इस प्रकार कल्पना किया, टाइटैनिक शिप में प्रथम सफारी हमारा भी हो सके। वैसा इंग्लैंड में रहने वाला क्लार्क नामक एक परिवार, क्लार्क एक किसान था। उनकी जिंदगी की सारे पूंजियों को, सारी धन संपत्ति को बेचकर उन्होंने अपनी धर्म पत्नी के साथ, उनको 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे के साथ में टाइटैनिक शिप में प्रथम सफर करने के लिए उन्होंने आग्रह किया। उन्होंने उनकी सारी पूंजियां, उनकी सारे धन संपत्ति को बेचकर उन्होंने अमेरिका की और टाइटैनिक शिप में सफर करने के लिए टिकट बुक किया। जब टिकट बुक करते 10 तारीख को टाइटैनिक शिप सफर होने की 7 दिन पहले ऐसा एक घटना घटी। उनकी घर में पालते हुए पालतू कुत्ता उनकी छोटे बच्चे को काटा। उसी वक्त पर उनकी धर्म पत्नी ने बोला, क्लार्क आप और बाकी 4 बच्चे आमीन टाइटैनिक शिप में सफर करो, लेकिन हम नहीं आ पाते हैं, छोटे बच्चे की हालत इतना खराब है। क्लार्क ने अपने मन में सोचा, मैंने जिंदगी में कमाए हुए सारे पूंजी को लेकर मैंने टिकट किया, अमीर लोगों के साथ में सफर करूंगा, जीवन में यश करूंगा, इस प्रकार की कल्पना किया। उन्होंने बोला मैं छोटे बच्चे के बिना कैसे मैं सफर करूं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, उनको बहुत ही दुख हो गया, बहुत ही वेदना हो गई। हम परिवार के साथ में सफर करने की कल्पना किया लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आखिर में सोच समझ कर उन्होंने सोचा, पत्नी और छोटे बच्चे के बिना मैं सफर नहीं करूंगा। अप्रैल 10 तारीख को बुधवार के दिन में इंग्लैंड में से टाइटैनिक शिप सामने रवाना शुरू होते हुए वक्त पर उन्होंने वहां जाके देखा, अमीर लोगों ने बैठकर सफर करते हैं, बहुत ही दुख, बहुत ही वेदना। उस कुत्ते की प्रति उन्होंने बहुत ही गालियां दिया गया। 5 दिन के बाद में 19 को 12 अप्रैल महीना 15वीं तारीख को मंडे की दिन यानी इतवार के दिन में एक खबर पहुंच गई। सफर करते हुए टाइटैनिक शिप टूट गया। उसमें सफर करते हुए 80% लोग इस समुद्र में डूब गए। इस क्लार्क नामक इस आदमी ने दौड़कर उस कुत्ता को अपने हाथ में लेकर इतना चुंबन कर दिया। भोला पहले उन्होंने कुत्ता को देखकर गाली दिया था, लेकिन जब आमीन वो शिप समुद्र में डूब जाते हुए वक्त पर उनको समझ आया, इस कुत्ता मेरे छोटे बच्चे को काटने के कारण हम 7 लोगों की जीवन की बचाव हो गई। मेरे प्रियो, में ये कहानी इसलिए बताया गया, कई बार हमारे जीवन में ऐसा घटना घटते वक्त पर हमारा जीवन में दुख लगता है, वेदना लगता है, लेकिन बाइबल बताता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम करता है, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आज आपकी जीवन में बुराई को सामने करते होगा, दुख को सामने करते होगा, आप प्रतीक्षा करते हुए कार्य आपकी
जीवन में पूरी नहीं हो पा रहे होगा, उसके पीछे खुदा को एक कल्पना है। आज प्रियम कहे, मेरी जीवन की प्रति, मेरी सेवकाई की प्रति, मेरी परिवार की प्रति, मेरी बच्चे की प्रति, मेरी परमेश्वर के एक कल्पना है, वो ही पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देने वाला बने प्रियो। कभी भी हम हमारे जीवन में निराशा नहीं छाया जाएगा। हमें हर बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद है, चाहे अभाव हो, चाहे प्रभाव हो, चाहे बीमारी हो, चाहे आरोग्य हो, चाहे धन हो, चाहे कंगाल की अवस्था हो, हर एक अवस्था में खुदा को धन्यवाद देते बड़े परमेश्वर निश्चय आपकी जीवन में तरक्की करेगा, आशीषित करेगा मेरे प्रियो। हमें आज की वचन मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। आइए हम मिलकर एक वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल की पुस्तक प्रथम अध्याय में से एक पद। हालेलुया। हर एक व्यक्ति अपना बाइबल को निकालिए। पहला शमूएल प्रथम अध्याय उसकी 8वीं पद कोई एक व्यक्ति पढ़िए। बुक ऑफ फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 8। हाँ हाँ। इसलिए उसकी पत्नी एल्का ने उनसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है? तू खाना क्यों नहीं खाती है? तेरा मन क्यों उदास है? 3 प्रश्न है। आज ये 3 प्रश्नों को जवाब हम ढूंढते हुए आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं एल्काना की पत्नी, एल्काना को 2 पत्नी है, एक पेनीना, दूसरा हन्ना। पति एल्काना पत्नी हन्ना से 3 सवाल। सवाल 1, व्हाई आर यू क्राइंग? आप क्यों रो रहे हो? आमीन। सवाल दूसरा, व्हाई आर यू फास्टिंग? आप क्यों खाना नहीं खाते हो? आप क्यों उपवास करते हो? आमीन। क्वेश्चन 3, व्हाई आर यू ट्रबल्ड? आपकी जीवन की समस्या क्या है? मेरे प्रियो, आमीन, पत्नी हन्ना पति को ये जवाब नहीं दे पाते हैं। मेरी आंसू क्यों है? मेरी रोना क्यों है? मेरी व्याकुलता क्यों? मेरी प्रार्थना क्यों? मेरी मन में, मेरी खुदा की उपस्थिति में मेरा मन करता है। आज मेरे प्रियो, आज प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए कई अभिषिक्त दास लोगों को, कई माता पिता को इस प्रकार सवाल होगा, आप क्यों रो रहे हो? आप क्यों व्याकुल हो? आप क्यों उपवास करते हो? पूछने वाला को देने के लिए जवाब आपके पास नहीं होगा, लेकिन वचन से मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी आंसुओं को प्रतिफल परमेश्वर देता है। आपकी आंसुओं को प्रतिफल परमेश्वर देता है। आपकी उपवास की उत्तर परमेश्वर देता है। आपकी समस्या को समाधान प्रभु यीशु मसीह देता है। आपकी जीवन में पूछने वाली सारी सवाल को जवाब देने के लिए हो सकता आज आपके पास जवाब नहीं होगा। आमीन। आपको निंदा करते हुए निंदा के सामने आमीन आपको जवाब नहीं होगा। आप आंसू बहाते हैं, आपकी आंसुओं को देखने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। ए पत्नी हो सकता आप आंसू बहा रहा है, आपकी बच्चे नहीं देखते होगा, आपकी पति आपके ऊपर ध्यान नहीं देते होगा, लेकिन परमेश्वर आज आपसे भविष्यवाणी के रूप से कहना चाहता हूं, आपकी आंसू व्यर्थ नहीं, आपकी आंसुओं को प्रतिफल परमेश्वर निश्चय देगा। हन्ना प्रभु की उपस्थिति में आंसू बहाने लगा, हन्ना प्रभु की उपस्थिति में रोने लगा, हन्ना प्रभु की उपस्थिति में उपवास करने लगा, हन्ना प्रभु की उपस्थिति में अपना हृदय रखने लगा। मैं बताना चाहता हूं, हन्ना की एक प्रार्थना पूरी इतिहास को बदल दिया। आज आपकी प्रार्थना इतिहास को बदलेगा, आपकी प्रार्थना इतिहास को बदलेगा। प्रार्थना के लिए तैयार हो, आपकी परिस्थिति बदलेगा, आपकी सेवकाई की पूज्य बदलेगा, आपकी परिवार की अवस्था बदलेगा। प्रार्थना के लिए तैयार हो, परमेश्वर अद्भुत कार्य करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रार्थना ऐसा एक चीज है, हम जगह नहीं पहुंच सकता है, प्रार्थना पहुंच सकता है।
आपकी सामने कई द्वार बंद होगा, जाने की अनुमति नहीं देते होगा, आपको यहाँ तक आगे जाने की अनुमति नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना हमें ऐसा कोई चीज नहीं पहुंच सकता है। आज आपकी सामने सारी रास्ता बंद होगा, लेकिन प्रार्थना करे सारी रास्ता आपकी सामने खोलेगा। पौलुस और सीलास के सामने सारी द्वार बंद किया, आगे जाने की कोई उम्मीद नहीं। पौलुस और सीलास कारागृह में बैठकर प्रार्थना करने लगा। पौलुस और सीलास किसी अधिकारियों की, हकीमों की ओर दृष्टि नहीं किया। पौलुस खुदा की ओर दृष्टि करके कहा, चाहे चारों अंदर की रास्ता बंद होगा, लेकिन आज खुदा स्वर्ग की द्वार खोल दे। वहां परमेश्वर द्वार खोला। आज आपकी सामने सारी द्वार बंद होगा, स्वर्ग की द्वार आपकी सामने खोलेगा। व्याकुल ना हो, आपकी आंसुओं की प्रतिफल परमेश्वर आज ही रात देगा। नीचे विश्वास के साथ में कहे, यस मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, उस कारागृह में जितना बंदी लोग था, जितना अधिकारी लोग था, सब अचंभे होने लगा। मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में जितना भी बड़ा ताला चाबी से बंद करने दो, मेरा परमेश्वर उस बंधनों को खोलने की योग्य परमेश्वर है। रोमियों की साम्राज्य प्रभु यीशु मसीह की कब्र पर इंपीरियल मुद्रा लगाया गया। रोमियों की सिपाहियों को रखवाले के लिए खड़ा किया। उन्हीं लोगों की मनसा, उन्हीं लोगों की इच्छा यह था, प्रभु यीशु मसीह इस कब्र में खत्म हो जाएगा। लेकिन तीसरा दिन स्वर्ग की सामर्थ उतर आया। रोमी साम्राज्य की सील को तोड़कर सारे रखवाले को गवाही के रूप से खड़ा करके प्रभु यीशु मसीह बाहर आएगा। तो मैं बताना चाहता हूं, आपकी विरुद्ध में, सेवकाई की विरुद्ध में, परिवार की विरुद्ध में, संतान की भविष्य की विरुद्ध में, चाहे जितना भी इंपीरियल मुद्रा लगाया हो, उसको तोड़ने की ताकत मेरे खुदा को है। हालेलुया। मेरे प्रियम, प्रार्थना करे। प्रार्थना में इतना ताकत है, प्रार्थना में आपकी प्रार्थना को उत्तर भी मिलता है। यहूदिया में एक साधारण किसान व्यक्ति था। एक किसान व्यक्ति कहां तक अपने पूंजियों के साथ में पहुंच सकता है, उनके बच्चे को कहां तक पढ़ा लिखा बना सकता है। यहूदिया देश में एक ऐसा किसान व्यक्ति था, प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक खेत में काम करते हुए अपनी बीवी बच्चे को पालन पोषण करते थे। एक अच्छा परिवार, प्रार्थना करते हुए परिवार, परमेश्वर की भय मानते हुए एक परिवार, प्रतिदिन सुबह खेत में जाकर काम करके शाम को वापस आते। शाम को आते हुए वक्त पर बाजार में से हो सकता बच्चे के लिए, बीबी के लिए खाना लेके आते थे। साथ में बैठकर प्रार्थना करते हुए भोजन करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, शाम को 7 बजे तक प्रतिदिन आते थे, लेकिन उस दिन पत्नी और दोनों बच्चे इंतजार किया। 7 बज गया, नहीं आ पाया। 8 बजा, नहीं आ पाया। 9 बज गया, नहीं आ पाया। अर्धरात्रि के वक्त पर पिताजी खेत में से आते हुए वक्त पर साधारण रीति से नहीं, उनकी शरीर में पूरा खून लपेटे हुई अवस्था, शरीर में पहने हुए वस्त्र में से खून की धारा बहने लगा। पत्नी और दोनों बच्चे ने पिताजी को लपेटे हुए पूछा, पिताजी क्या हो गया? आपको किसी ने मारा? आपको किसी ने हमें इतना उपद्रव किया? ये खून की धारा कहां से मिली? उस वक्त पर पिताजी ने बोला, बेटा, पत्नी, मुझे कोई मारा नहीं है, मुझे कोई उपद्रव नहीं किया। मैं खेत में काम करके आते हुए वक्त पर एक व्यक्ति क्रूस उठा कर चल रहे थे, उनकी क्रूस मेरी ऊपर दे दिया, मेरी कंधे पर रखा। जब मैं उस कंधे, वो क्रूस मेरे कंधे पर रखा था, उस आदमी की खून पूरी हमें क्रूस में था। एक क्रूस की लकड़ी में जो खून थी, एक खून मेरी लकड़ी हमें मेरी वस्त्र पे हुई है। मुझे इच्छा नहीं थी क्रूस उठाने के लिए, लेकिन मुझे हमें मेरी ऊपर हमें फोर्स किया गया था। मुझ पर हमें आरोप लगाते वक्त पर मैंने क्रूस उठा कर चला। उस अवस्था में पत्नी, उस व्यक्ति के नाम कुरेनी शिमयोन,
बैठकर प्रभु से प्रार्थना की, खुदा आज आपकी क्रूस उठाने की सौभाग्य आपने दिया। प्रियो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, एक किसान आदमी अपनी बच्चे को कहां तक पहुंचा सकते? उसका एक सीमा होती है, लेकिन कुरेनी शिमोन ने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस उठाया, इसलिए उनकी दो संतान रूबोस अलेक्जेंडर एक रोमी गवर्नर बन गया, एक प्रभु में प्रसिद्ध व्यक्ति बन गई। रूबो से पूछो, अलेक्जेंडर से पूछो, आप इस स्थान तक कैसे पहुंच गया? बताएंगे, मेरी पिता एक दिन में मेरे यीशु मसीह की क्रूस उठाया। मेरी कुटुंब की कोई योग्यता नहीं, मेरी पढ़ाई की कोई योग्यता नहीं, मेरी पिता ने क्रूस उठाया, इसलिए इस पद तक मेरे खुदा ने मुझे लेके आया। मेरे प्रियो, आज आपकी अवस्था दुर्बल होगा, आप अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपके पास फीस नहीं होगा, लेकिन खुदा की वजन अपने हाथ में लेकर चलने वाला हो, आप कल्पना नहीं कर सकते वहां तक परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। जब पौलुस रोमियों की पत्रिका लिखते वक्त पर इस प्रकार बताता है, प्रभु में प्रसिद्ध रूबोस और उसकी मां को भी वंदन करो। मेरे प्रियो, साधारण किसान करने वाला, कृषि करने वाला व्यक्ति प्रभु में महान बन गया, प्रभु की आदर दिया, प्रभु की सम्मान किया, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु की भय में बढ़ा, उनको खुदा ने ऊंचा उठाएगा। तो इस जलंधर कलीसिया की एक एक व्यक्ति को परमेश्वर की आत्मा बताता है, आप कल्पना नहीं कर सकते उस स्थान में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर के साथ में विश्वस्तता में, विश्वास योग्यता में चले, परमेश्वर विश्वास योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हमारी जीवन में विश्वस्तता, विश्वास योग्यता होना चाहिए। शमूएल जन्म होने की पहले मां हन्ना की प्रार्थना, 3 सवाल। एक, आप क्यों रो रही है? दूसरा, आप क्यों खाना नहीं खाती, उपवास करती हो? तीसरा, आप क्यों व्याकुल है? आपसे भी इस प्रकार के सवाल पूछेगा तो आपकी व्याकुलता, आपकी दर्द, आपकी पीड़ा, आपकी संघर्ष, आपकी कष्ट आप बोल नहीं सकते होगा, सहने की बाहर होगा। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जो प्रार्थना करते हैं ना, उस प्रार्थना इतिहास को बदलेगा। एल्काना को पहले एक पत्नी थी, पत्नी के दावा और कई बच्चे के, उनकी विषय में बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन प्रार्थना करते हुए हन्ना प्रार्थना करके खुदा से एक चीज पाई, उसका नाम है शमूएल। मैं बताना चाहता हूं, उस व्यक्ति के बारे में लिखने के लिए 2 पुस्तक कम है। हालेलुया। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना जो करते हैं वो प्रार्थना व्यर्थ नहीं। परमेश्वर एक प्रतिज्ञा दिया तो प्रतिज्ञा को परमेश्वर पूरी करेगा। प्रार्थना करने वाला मैं मर जाएगा, आप मर जाएगा, लेकिन प्रार्थना सुनने वाला खुदा उस प्रार्थना को उत्तर देता है। एलीशा मर गया, एलीशा की प्रार्थना यह थी, एलियाह से 2 गुना अभिषेक मुझे चाहिए। बाइबल हम अध्ययन करते हुए वक्त पर एलिया ने 7 चमत्कार किया, ऐसा है तो एलीशा 14 चमत्कार करना चाहिए। एलिया एक बच्चे को जिंदा किया, एलीशा की दाबुल है तो कितना होना चाहिए? 2 व्यक्ति को जिंदा करना चाहिए। लेकिन एलिया भी एक ही बच्चे को जिंदा किया, एलीशा भी एक ही बच्चे को जिंदा किया। क्या परमेश्वर की प्रोमिस खत्म हो जाते है? परमेश्वर प्रतिज्ञा देने के बाद मुकर जाते हैं? मेरे प्रिय, मैं बताता हूं, परमेश्वर की प्रोमिस कभी नहीं मरता है। एलीशा मर गया, एलीशा को दफनाया गया। एलीशा को दफनाने के कई साल के बाद में यहूदी लोगों ने एक व्यक्ति को दफनाने के लिए जा रहे थे। जाते हुए वक्त पर आगे से फिलिस्ती लोग आते हुए वक्त पर उन्हीं लोगों ने डर के मारे उस पार्थिव शरीर वहां एक काली कब्र मिला, उस कब्र में डाला। कब्र में डालते हुए वक्त पर मंजी लेकर जाते हुए व्यक्ति भाग रहे थे, उसकी आगे मरे व्यक्ति भाग रहे थे। पूछा तो बोलता है, एलीशा की हड्डी को छूते हुए वक्त पर मरे हुए व्यक्ति जिंदा हो गया।
मेरे प्रियो, परमेश्वर की अभिषेक हड्डी में भी है मेरे प्रियो। क्या विश्वास करते हैं आपकी प्रार्थना कभी मरेगा नहीं? परमेश्वर वायदा किया तो प्रॉमिस पूरी होगा। एलीशा को बोला तुम दो को जिंदा करेगा, दो को ही करेगा, चाहे मरने दो, हमें हड्डी होने दो। हड्डी को भी छूकर वो जिंदा हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप चिंता ना करें, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर है। मैं बताना चाहता हूं हन्ना की प्रार्थना, हन्ना इस प्रकार पर साधारण प्रार्थना नहीं था। आपकी प्रार्थना ऐसा साधारण प्रार्थना ना हो, आमीन, इतिहास को बदलने वाला प्रार्थना होना चाहिए। हन्ना परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा दर्द और वेदना के साथ में प्रार्थना किया। हन्ना को बेचैन नहीं है, ये दर्द नहीं था, लेकिन उन दिनों में उस समय की पीढ़ियों को देखकर हन्ना को दर्द था, क्योंकि उस समय की याजक एली की संतान लुच्चे थे, परमेश्वर की निगाह में ठीक नहीं था। ये हमें परमेश्वर की दासी हन्ना को मालूम पड़ी, ऐसा चलेगा तो प्रभु की नाम की दुर्बलता होगा, प्रभु की महिमा नहीं होगा। उसने प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की, खुदा मुझे एक संतान ऐसा दे इतिहास को बदल सके। आज परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना को परमेश्वर ऐसा उत्तर दे। ये हन्ना ने ऐसा प्रार्थना किया, एली याजक की संतान समान मुझे संतान नहीं चाहिए, मुझे एक विशेष संतान चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हन्ना ऐसा प्रार्थना किया, क्या परमेश्वर उनकी जीवन में बदलाव किया? आपको मालूम है, इस्राएल इतिहास में शमूएल की समान एक व्यक्ति नहीं है। 3 पद में रहकर काम किए हुए एक शमूएल भविष्यवक्ता था। बाइबल बताता है दान से लेकर बेरशेबा तक जाना माना हुआ एक भविष्यवक्ता। दूसरा, शमूएल एक न्यायकर्ता था। तीसरा, शमूएल एक याजक था। प्रीस्ट, प्रॉफिट, जज। आज की परिभाषा में बोला जाएगा तो इंडियन प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, तीनों पद कौन संभाला? शमूएल ने संभाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल की अध्ययन करते हुए वक्त पर भविष्यवक्ता कोई भी कर सकता है, न्यायकर्ता कोई भी कर सकता है, लेकिन याजक लेवी गोत्र में अहरोन्य कुटुंब में होना चाहिए। उसके अलावा किसी को आमीन याजक की पद कभी नहीं मिलता है। लेकिन शमूएल इस हमें कोरह वंश में नहीं था, शमूएल दो में कोहाती वंश का था। लेकिन पूछो हमें, शमूएल आप कैसे याजक बना? निर्गमन की पुस्तक 40वें अध्याय में बताता है, अहरोन्य कुटुंब को केवल याजक की पद है। लेवी कुटुंब में लेवी को 3 पुत्र है, उनमें से अहरोन्य कुटुंब में हमें याजक की पद दूसरा किसी को नहीं है। दूसरे लोग गीत गा सकता है, मंदिर सेवा की हमें असिस्टेंट कर सकता है, लेकिन याजक नहीं बन सकता है। लेकिन शमूएल याजक बना। शमूएल याजक कैसे बना? शमूएल से पूछे तो बोलेंगे, शमूएल बताएंगे मेरी मां की प्रार्थना है, मेरी मां की प्रार्थना है। मेरे प्रिय, हन्ना इतना विलंब करके प्रार्थना किया, खुदा को बोला, खुदावन आप मुझे एक संतान दिया है तो मैं जीवन भर आपकी सेवकाई के लिए मैं नियुक्त करूंगा। प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना की। आपको मालूम है उन दिनों में जो याजक था एली गिरकर गर्दन टूट कर मर गया, उनकी दोनों बेटे मर गया। उसी वक्त पर आमीन एक आमीन दत्तपुत्र की समान आमीन परमेश्वर ने आमीन शमूएल को खड़ा करके याजक की पद दिया गया है। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना करते हो, प्रार्थना कभी व्यर्थ की प्रार्थना को उत्तर मिलता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें मेरे प्रियो। आमीन। आपको प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो कोई आपको हरा नहीं सकता है। प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर देता है।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर के दास शमूएल याजक बना, भविष्यवक्ता बना और न्यायकर्ता भी बना। शमूएल बताएंगे मेरी जीवन की कोई योग्यता नहीं, मैं यहां तक पहुंचने की एक ही काम मेरी माँ की प्रार्थना है। आज ही हम जितने माँ बैठे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, बच्चे को प्रार्थना सिखाओ, बच्चे के लिए प्रार्थना करो। आप कल्पना नहीं कर सकते उस स्थान में परमेश्वर आपको पहुंचाएगा। प्रार्थना में इतनी ताकत है। हन्ना से पूछो हन्ना क्यों रोया, हन्ना बोलेंगे मुझे एक साधारण बच्चे के लिए मैं नहीं रोया। हन्ना से पूछो आप क्यों उपवास किया, मैं उपवास इसलिए किया एक साधारण बच्चे के लिए नहीं, साधारण से का साधारण व्यक्ति बनने के लिए। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं, आपकी प्रार्थना इतिहास को बदल सकता है। प्रार्थना के लिए तैयार हो प्रियो, प्रार्थना के लिए तैयार हो। मैंने बताया शिमयोन यीशु मसीह के क्रूस उठाया, उनकी परिवार की स्थिति को बदल दिया। प्रार्थना करते हुए हन्ना उनकी परिवार को स्थिति को बदल दिया। आज आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हो, प्रार्थना ऐसा एक चीज है मेरे प्रिय, पूरी इतिहास को बदल सकता है, आपकी अवस्था को बदल सकता है, आपकी जीवन को बदल सकता है, आज आपकी सीमा को बदल सकता है। प्रार्थना के लिए तैयार हो, परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में उन्नति दे देगा। हालेलुया। हमारी जीवन में विश्वस्तता और विश्वास से योग्यता होना चाहिए। प्रार्थना करते, उपवास करते, प्रभु की उपस्थिति में हमारे मन को रखते हुए हम प्रार्थना तो करते, लेकिन कई बार प्रभु की उपस्थिति में विश्वस्तता हमारे जीवन में नहीं है। इस धरती पर हम किसी चीज पर गर्व नहीं कर सकते मेरे प्रियो। आज इसे कुछ साल पहले मिलिट्री एक ऑफिसर, उनकी पत्नी गर्भवती हुई। गर्भवती होते हुए वक्त पर डिलीवरी के लिए उनकी मिसेस को एक मिशन हॉस्पिटल में भर्ती किया। अच्छा, एक ऑफिसर होने के कारण मसीही लोगों से नफरत करता था, विरोध करता था, लेकिन उस शहर में मसीही हॉस्पिटल के अलावा एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था। जब अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती करते हुए वक्त पर एक प्राइवेट रूम उन्होंने अपनी पत्नी के लिए लिया। इस मिलिट्री ऑफिसर अपने अहंकार में कहा, आप सब जानते हैं मिशन हॉस्पिटल में हर एक रूम में, हर एक दीवार में मसीह यीशु जैसा चित्र रखता है। मिलिट्री ऑफिसर ने अपनी पत्नी के लिए लिए हुए रूम की एक दीवार में यीशु मसीह के एक चित्र टांगा हुआ था। उसने अपने अहंकार में हॉस्पिटल वालों को बोला, जब मेरी बच्चा पैदा होते वक्त पर यह चित्र देखना नहीं चाहता है, हटा दो। अपने अधिकार की अहंकार, धन दौलत की अहंकार में उन्होंने उस हॉस्पिटल में आमीन इस प्रकार की मछल खड़ा करते हुए फोटो को हटा दिया। थोड़ी देर की बात में अपनी बीबी की डिलीवरी हुई, एक ही बच्चे को पैदा हुआ। मिलिट्री ऑफिसर बहुत खुश होया। डॉक्टर मिलिट्री ऑफिसर को बुलाकर इस प्रकार बोला, आपको बच्चे को पैदा तो किया, आप अपने अहंकार में फोटो को तो उतार दिया, जिंदगी में आपकी बच्चे कुछ नहीं देख सकता है, आपकी बच्चे अंधे हैं। जिंदगी में अहंकार नहीं कर सकते मेरे प्रियो। धन दौलत की अधिकार की खातिर उन्होंने बोला, हटा दो मेरी बच्चे, ये देख नहीं सकता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, प्रार्थना करने वाला प्रियो, हमारी जीवन में चाहे लोग विरोध करते जाए, परमेश्वर हमारी अनुकूल है तो कौन हमारे विरोधी हो सकता है। हम इस धरती पर कोई अहंकार नहीं कर सकता, घमंड नहीं कर सकता। प्रभु की उपस्थिति में कहे, खुदा जो कुछ आपने दिया उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाइबल बताता है जो अहंकारियों को, घमंडियों को परमेश्वर दूर से पहचानता है। लोग परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र है उसको ऊंचा उठाता है। हन्ना प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को नम्र बना। हन्ना को परमेश्वर ऊंचा उठाया, उनकी संतान को ऊंचा उठाया। मेरे प्रियो, आपकी जीवन में प्रार्थना हो, उपवास हो, परमेश्वर की उपस्थिति में मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति हो, आपकी जीवन आप कल्पना नहीं कर सकते ऐसा परमेश्वर ऊंचा स्थान ले जा सकता है। हालेलुया। हमारी जीवन में फेथफुलनेस होना चाहिए, विश्वस्तता होना चाहिए। हमारी जीवन में कई चीज में विश्वस्तता है, विश्वास योग्यता है, लेकिन कुछ चीज में हम राजीनामा होते हैं, मंजूर हो जाता है। एक घटना मैंने बताना चाहता कि एक दिन में एक पति पत्नी ऐसे गाड़ी में जा रहे थे। जाते हुए वक्त पर अपनी गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई। खत्म होते हुए वक्त पर उन्होंने पेट्रोल पंप में गया पेट्रोल डालने के लिए। डालते हुए वक्त पर पेट्रोल पंप वाला के हाथ में एक कैमरा था। पेट्रोल डालते हुए वक्त पर उन्होंने ये कैमरा गाड़ी में रख कर पेट्रोल डाल दिया। गाड़ी चलाने वाला पति पत्नी ध्यान नहीं दिया था। पेट्रोल डाल के आगे बढ़ गया। 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद पीछे मुड़ के देखते हुए वक्त पर गाड़ी के पीछे सीट में कैमरा पड़ा है। ये दोनों आपस में पूछे किसका है। उसी समय पर इनको समझ आया और किसी का नहीं है, पेट्रोल पंप वाला है। गाड़ी यूटर्न लेकर पीछे चला गया। पीछे चलकर पेट्रोल पंप वाला के पास जाकर बोला, भैया आपकी है कि कैमरा? बोला हाँ। कैमरा वाला बोला, भैया अजीब, आपकी समान विश्वास योग्य व्यक्ति कौन है? दूसरा कोई है तो कैमरा लेकर चले जाते, वापस लेकर नहीं आते। बहुत धन्यवाद, सब कुछ दे दिया। फिर पेट्रोल पंप वाला बोला, भैया जिंदगी में आप जैसा आदमी को पहली बार देखा है, हमारे यादगार के लिए आप दोनों की एक फोटो में खींचना चाहता है। तब बोला, भैया फोटो मत देखा लेना और किसी को दिखाना नहीं, ये मेरा बीबी नहीं है। कैमरा वापस देने में विश्वास योग्य है, लेकिन पारिवारिक जीवन में विश्वास योग्य नहीं है। मेरे प्रियो, कई जगह में विश्वस्तता जीवन में है, कई जगह में नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, हर एक स्थान में हम विश्वास योग्य व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी धन में होगा, पारिवारिक जीवन में होगा, प्रार्थना जीवन में होगा, आत्मिक जीवन में होगा, हर एक क्षेत्र में विश्वास योग्य व्यक्ति हो, कभी भी पराजय नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास अय्यूब के विषय में बाइबल क्या बताता है? उस देश में एक व्यक्ति है, वो कैसा है? करे है, निष्कलंक है और विश्वास योग्य है। आज परमेश्वर क्या चाहता है हमारी प्रति? विश्वास योग्य है। यीशु मसीह ने 3 व्यक्ति को बुलाया। बुलाने के बाद में तीनों को बोला, एक का हाथ में 1 रुपया दिया, दूसरे के पास में 5 दिया, तीसरे के पास 10 दे दिया। तीनों चले गया। हमें कुछ दिन के बाद में बुलाया, आओ। पगले वाला आके बोला, सबसे पहले 10 वाला को बुलाया, स्वामी जी आपने मुझे 10 दिया, मैं 10 और कमाया। यीशु मसीह ने बोला, धन्य और विश्वास योग्य, और तुम अच्छा हो जा। 5 वाला आया। 5 वाला बोला, मैं भी 5 और कमाया। 10 वाला को 20 दे दिया, 5 वाला को 10 दे दिया। उनको बोला, धन्य है, तुम विश्वास योग्य है। जब 1 वाला आया, 1 वाला आकर बोला, मैं देखता आप बिना मेहनत करके काम करने वाला है, ये सोच के मैंने उसको क्या कर दिया? मिट्टी में दबा कर रख दिया, आप रखो। वो 1 भी निकाल कर 10 वाला को दे दिया। परमेश्वर ने 1 वाला को क्या बोला? दुष्ट। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें समय दिया, परमेश्वर ने हमें अवसर दिया, परमेश्वर हमें मौका दिया, हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। गीत गाने की अवसर परमेश्वर दिया, गीत गाने की स्वर परमेश्वर हमें दिया, बाइबल पढ़ने की समय परमेश्वर दिया, प्रार्थना करने की समय दिया। क्या परमेश्वर आज हमको देखकर बोलेंगे, धन्य है तो विश्वास योग्य व्यक्ति है? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर अच्छा पत्नी को दिया, अच्छे बच्चे को दिया, अच्छे कलीसिया को दिया, जो कर्तव्य खुदा ने दिया हम विश्वस्तता में निभाते हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर बोलेंगे, विश्वस्त व्यक्ति, विश्वास योग्य व्यक्ति, आपकी आंसुओं को प्रतिफल में निश्चय तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उपवास भी करता है, आंसू भी बहाता है, लेकिन प्रियो, प्रार्थना को उत्तर मिलना है तो एक
विश्वस्तता जीवन में होना चाहिए। हालेलुया। विश्वस्तता अपने जीवन में को परमेश्वर उसी को पूरी करता है। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे दिए हुए समय पर मैं समाप्त करूंगा। आप सभी के लिए मैं प्रार्थना भी करूंगा। आज से कई साल पहले हम सब जानते कि हमारे भारत में राजा लोग राज करता था। एक राजा देश को अच्छा राज करता था, लेकिन उनको संदा ना होने के कारण उनके अंदर ऐसे व्याकुलता हो गई। मैंने आज तक मेरी राज्य विश्वस्तता में विश्वास योग्यता में चलाया। मेरी मृत्यु के बाद में भी मेरी राज्य ऐसा एक व्यक्ति को समर्पण करना चाहता हूं जो विश्वास योग्य व्यक्ति है। राजा ने ढूंढने लगा कि विश्वास योग्य व्यक्ति कहां मिलेंगे। आखिरी में राजा ने एक निर्णय लिया, मेरा देश में से 100 जवानों को मैं बुलाएंगे, 100 जवान में से एक व्यक्ति को मैं विश्वस्तता को पाए हुए उन्हीं को मेरी राज्य को समर्पण करूंगा। राजा ने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में एक घोषणा किया, जवान लोग, मैं इस राज्य एक व्यक्ति को देना समर्पण करना चाहता हूं, क्योंकि मेरी शरीर दुर्बल होने लगा, मेरी निधन होने की समय आ चुके हैं। मैं ऐसे एक विश्वस्त व्यक्ति को मेरी देश देना चाहता हूं। जवान लोग बहुत खुश हो गया। राजा की इस बात आह्वान को स्वीकार करते राजा के महल पर पहुंच गई। राजा बोला, मैं 100 दिन एक एक व्यक्ति को देता हूं। 100 दिन के अंतर्गत आप अपनी विश्वस्तता को प्रकट करना। 100 दिन के बाद में आप आना, आपकी विश्वस्तता को मैं पाऊंगा। उसके बाद राजा ने एक एक 100 जवान आया, 100 जवान के हाथ में एक एक बीज दिया। एक एक बीज हमें जवान लोगों के हाथ में देने के बाद बोला, आप जाके इसको बोना है। 100 दिन के बाद में इनमें से जो फल है, फूल है, वो लेके आना है। जवान लोग सब अपने घर में गया बहुत खुशी के साथ। एक सप्ताह बीत गया, आपस में लोग बोलने लगा, भैया मेरा बीज अंकुरित हो गया, उसमें पत्तियां निकलने लगा। 2 सप्ताह निकल गया, हमें बोला फूल आने लगा। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति है, उसका नाम सिंह नामक एक व्यक्ति था। उन्होंने अपने माँ का पास आकर बोला, माँ राजा इस प्रकार बोला, ये बेच दिया। उन्होंने भी मार्केट में जाके गमला लिया, मिट्टी लेके आया, खाद डाला, बोया। लेकिन 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गया, कोई परिवर्तन नहीं, ऐसा ही है। माँ बोला, बेटा पानी डालना, सिंचाई करना, आप विश्वस्तता में काम करते रहना। लेकिन 100 दिन हो गई, उसकी भी ऐसे कि वैसे ही। 100 दिन बीतने के बाद दूसरा दिन सभी लोग राजा की महल में पहुंच गए। सभी लोग अपने हाथ में गमला लेकर, कुछ हमें सबकी हाथ में गमला में फूल है, फल है, अच्छा सुगंध है, बहुत खुश हो गया। लेकिन ये सिंह नामक व्यक्ति अपने हाथ में काली गमला लेकर, सब लोगों ने निंदा किया, क्या आदमी है। पराजय के साथ में सिर झुकाए हुए सिंह खड़ा हुआ। राजा आकर देखे हुए वक्त पर बहुत खुश हो गया। राजा ने एक एक व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे चलते चलते देखा। आखिरी में देखते हुए वक्त पर सबसे पीछे सिंह सिर झुकाकर हमें खाली गमला लेकर खड़े हैं। सब लोगों ने नजर लगाते समय सोचा, राजा सबके सामने इसका पिटाई करेगा, राजा की अपमान किया। लेकिन सबकी विचार सोच को विपरीत में राजा ने सिंह के हाथ पकड़कर आगे लेके गया। लोगों ने सोचा मंच में ले जाकर इसका निंदा करेगा, लेकिन सबकी विचार से परे राजा ने घोषणा किया, आज से मेरे ये देश इसको समर्पण करता। आप पूछेंगे क्यों? राजा ये बोलने के बाद बोला, तुम सब विश्वास योग्य नहीं है, केवल यही विश्वास योग्य है। कारण मैंने 100 बीज तुम लोगों को दिया, एक भी अंकुरित नहीं होते हैं। मैंने गर्म पानी में उबाल कर दिया गया था। जब तुम लोगों ने बोया, अंकुरित ना होते वक्त पर तुम बाजार में से दूसरा बीज लेकर तुमने पैदा करके लाया। लेकिन ये आदमी ऐसा नकली काम नहीं किया, विश्वास योग्य की है। आप प्रार्थना कर दे, आज आपके पास कोई फल नहीं होगा, चिंता ना करो। प्रभु की दास आपकी आत्मा आपको बताता है, कई सवाल आपके सामने के देने के लिए जवाब आपके पास नहीं है। आपकी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को देखने के लिए, समझने के लिए कोई नहीं। परमेश्वर की आत्मा आज बताता है, बुलाए हुए परमेश्वर विश्वास योग्य है, कभी भी आपको धोखा नहीं देगा।
पूछने वाला जवाब आपको नहीं दे पाते हैं। आपको परमेश्वर की आत्मा बताता है हन्ना जैसे प्रार्थना करो, हन्ना जैसे एक शमूएल को परमेश्वर आपकी द्वारा खड़ा करेगा। परमेश्वर की वायदा है। उडगमन गडगदर वर्तनार गदग सियाम धरी वडगम वल वल वुडचिन जगदार गडग सियाम धरा। पूछने वाली में पूछने वाली सवाल को जवाब देने के लिए आपके पास नहीं। रात को आमीन रोए हुए दिन परमेश्वर आमीन स्वर्ग में लिख कर रखी गई है। कई लोगों के सामने अपमान हुआ था, कई लोगों के सामने ठट्ठा उड़ाया गया था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बताता है जो परमेश्वर से प्रेम करते उनके लिए सारे बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। आप जहां पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाया, कई मार्ग आपके विरुद्ध में खड़ा किया गया था, कई अपमान आपको सहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की आत्मा बताता है आमीन देर नहीं, परमेश्वर आपकी आंसुओं को उत्तर देगा। जहां निंदा हुई, जहां पराजय हुआ, जहां अपमान हुआ, वहां परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। उडगमन गडग समदल कमन गडग सियाम धरा उडजरा जगद गडग सियाम धरा। रोने वाला शब्द आंसू बहाने वाला आंसू को थामे रखो, तुम्हारे काम के अनुसार मैं तुम्हें प्रतिफल दूंगा। उडमन गडग सियाम धरा रगदगडग सिया। हाथ की पास तक पहुंचाता है लेकिन हाथ में नहीं मिल पा रहा है। उडगम वरगडगदन वर्धुना रगदगदग सियाम धरा वडगमन गडग सियाम धरा। हमें कई बार आपने इस प्रकार सोचा खुदा ने मुझे बुलाया है क्या, खुदा की बुलाहट मुझ में है कि नहीं। मैं कई लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए आशीष पाते हैं, लेकिन मेरी जीवन में यह स्थिति क्यों है, मेरी जीवन में यह वेदना क्यों है। इस सवाल की जवाब परमेश्वर बताता है। हमें आपकी आंसुओं का प्रतिफल परमेश्वर स्वर्ग में रखा है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। हाथ उठा कर बोले हालेलुया। हर एक आंखें बंद रखे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। Why are you crying? Why are you fasting? Why are you troubled? आज आपकी सवाल को जवाब परमेश्वर देगा। हर एक आंखें बंद रखे मेरे प्रियो, परमेश्वर एक एक व्यक्ति को विवेचित कर सके। आज मेरे लिए प्रार्थना के मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना विषय है। होराब शब्दना मनगडगसियाम धरा उडा मनगडग समदल खमनगडगसिया। मैं व्याकुलता में हूं, मेरे लिए आज प्रार्थना करे। ऐसा कोई प्रार्थना चाहते हो, आज तक उस जीवित परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, ईश्वर को ग्रहण करने के लिए कोई तैयार अपने हाथ उठाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करना जानता था।